अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं यह कर लूँगा, मैं यह करके ही रहूँगा, तो स्वागत है आपका इस जादू भरी वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होकर ही रहेंगी। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन आपका काम नहीं कर रहा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप निराश हो चुके हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथ ही फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, आज भले ही आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आप सबने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वह मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस समय ये किसी ने आज तक नहीं बताया। नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वह आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वह मन उस समय तक आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की ही बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचती है यह हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वह मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए तैयारी करता है। इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वह पल है, वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य होती है, तैयार रहती है। यह समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इस समय को क्रिएटर टाइम भी कहा जाता है। और सिख धर्म में इसी समय के लिए एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूँ
क्योंकि मैंने जिसको भी इस तरीके के बारे में बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल एक ही समय है जब यूनिवर्स आपको नया जीवन देता है। ठीक इसी समय एक बीज को अंकुरित होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समय जब देवी देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। अथर्ववेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शाप को प्रकट करते हैं और आपकी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठते ही सबसे पहले यह करना है। मैं जो भी बताने वाली हूँ उसको मेरे साथ दोहराना है। उससे भी पहले एक अचूक विधि आपको करनी है और उसके लिए आपको उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखते रहना है और फिर उन्हें चूमना है। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं हमारे अनुकूल परिणाम देने लगती हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अब जो प्रार्थना मैं बोलने वाली हूँ मेरे साथ आपको भी बोलनी है और यह कल्पना करनी है कि यह सब मेरे वास्तविक जीवन में है। सच्चे मन और भाव से बोलना है। तो शुरू करते हैं। मैं एक सच्चे और साफ दिल की इंसान हूँ। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज दोहराना है और पहली बार करते समय ये आपको एक बार लिख लेना है। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, वह बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप रोजाना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपनी ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइजर करते हैं और महसूस करते हैं तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर आप इसे कुछ समय तक करेंगे तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है
और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। आप इसे बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मन से साफ रहें। और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने देना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन से कुछ न कुछ अच्छा हुआ है, जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो गई है। यह अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। आप करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इस विधि को करने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। थैंक यू।